नूतन अर्श में होते हुए इंद्रावती जी यहाँ बेशक इलम ये हुक्म अंदर बोल रहा, उनको लग रहा है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ लेकिन हुक्म बोल रहा है। तन वहाँ बैठे हैं और सब ख्वाब में इन दिलों में जो हुक्म है वो हुक्म राजी महाराज की पांचों शक्ति इंद्रावती जी के अंदर बोल रही है। तो कहते हैं कि ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। सो भी पानी नहीं बना भी नहीं, आप वो भी वाणी बना भी नहीं बोल रहे, बोल कहाँ की रहे अखंड की। अर्श बगा खोलिया द्वार, अर्श बगा का द्वार खोल दिया। ये सपने का कहीं उड़ जाता, लेकिन सुमन का तन जैसे तन सिर के बगैर डांट, सिर के बगैर डांट बोल रहा, कह रहे ऐसे सपने में अपनी वाणी बुलवा रहे। जो अब लकी ने ना खोलिया, जो द्वार आज तक किसी ने नहीं खोला, किसी को पता भी नहीं चला कि वो साइड तरफ कौन सी है, वो घर कौन सा है, वो द्वार कोई जाना ही नहीं। वो द्वार खोल दिया तो कहा मेरे मीठे बोले साथ जी, इसको पराक्रम को, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, तुम्हारा पराक्रम का प्रेमे में मगन बोलो, खुला दरवाजा धाम सखी में धाम चाहिए। सोता वापस, सोता की वापसी ना कि तनों की, सोताओं की वापसी है। तो सोता आगे पीछे सबके फिर रही है। अर्श रूहे पहचान जाए, इनो कौल फैल हाल पार। आप कहते हैं जी महाराज इतनी वाणी पढ़ते पढ़ते हमारे कौल फैल हाल नहीं बदल रहे। सुंदर साथ जी पर आत्म के कौल फैल हाल वो जी के हाथ में, उन्होंने अपने कौल दिए तो परात्म में कौल पहुंच गए। और फैल हाल जिस दिन राजी चाहेंगे उनके बदल जाएंगे। और हम इस पे कोशिश करते, इसकी कसरत करते कौल फैल हाल बदल जाए। ये जितने राजी चाहेंगे इसको निर्मल करते चले जाएंगे सुंदर साथ जी, लेकिन वो कौल फैल हाल तो राजी के हैं और राजी के हाथ में है। तो कौल उन्होंने अपने अपनी रूहों को दे दिए, देंगे नहीं दे दिए, दे चुके। और फैल हाल जिस दिन राजी चाहेंगे बदल जाएंगे। सोई जाने पार्वती, जाको बातुन रूसो विचार। कौन जाने, ये तन नहीं जाने, सोई जाने पार्वती जो वतनी है और इससे परे बैठा परम नाम में, और जिसका मुंह से विचार अपनी, क्योंकि श्रोता को ये ज्ञान कैच करके सुनता है और श्रोता वही पराक्रम वही की वही भोग लेंगे, या तो 25 पक्ष में या मूल मिलाने में। श्रोता वही तवाफ दे रही है राजी महाराज के सही जुदा हो ही नहीं सकती। चौपाई आती है जो गली में आगे चली, जिनी बैठी मैं जिनी माए, जहाँ बैठी है पांचों पहुंचे, पांचों में रूह अपनी असल छोड़े नाए। रूह की असल कहाँ है? उसके तन में। हमारी सुरता की असल कहाँ है? इस झूठी सुरता की, झूठे तन की असल कहाँ है? इसमें। तो पराक्रम की, सुरता की असल पराक्रम है। जो गति में आगे चली, मान लो यहाँ से सुरता गई, तन है क्योंकि तन के रहते रहते सुनता जाएगी। सुंदर साथ जी हम सोचेंगे शरीर छोड़ के सुनता जाएगी, शरीर के रहते रहते सुनता वापस जाएगी, क्योंकि शरीर इसी शरीर में मनुष्य तन में ये ज्ञान मिलेगा और इसी से सुनता वापस जाएगी। तन छूटने के बाद कोई कोशिश ना करे, दुनिया भरा ज्ञान नहीं है, ये शरीर छूटा तो राम नाम सत्य पीछे करते जा रहे। मौनों को अभी अभी पता चलेगा इन्हीं तनों में, और इन्हीं तनों के रहते रहते सुनता वापस। तो कहा जो गति में आगे चली उससे पहले सारा प्रकरण पढ़ना, सारा पराक्रम की सुनता का है। जिमी बैठी मैं जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े खाए। रूह की असल कहाँ है? अर्श में अपने बोतल में, धनी के चरणों में। सोपट बका खोलिया और बोले ना बका बिन। सोपट बका खोल दिया, अखंड का दरवाजा खोल दिया, जिसको कभी किसी ने ना
नाम भी नहीं जाना और वहाँ का सुख सब बता दिया। इनो पीठ नहीं 14 तब को, इसने पीठ नहीं 14 तब को। हम कह देते हैं हमने 14 तब को पीठ दे दी। हमने भजन लिखा था सुंदर जी, पाठ दिया, फेंक दिया। हमने भी लिखा था, शायद सोचा था कि यही तक पीठ दे के पीछे चलेगा। उन्होंने 14 तब को पीठ दे दी जो 14 तब से भरे है। इसको तो यहाँ का खाना पीना, यहाँ का उसका खाना पीना, डिनर पीना, एक दोस्ती जाने आपकी नहीं करी, मुर्दार किसने करी, उसने करी ना किसने करी। इसको पल पल चाहिए राज्य से बांधता है, चाहे कोई सामने मांगे, चाहे कोई चोरी से मांगे, चाहे कोई सबके सामने कह के मांगे, लेकिन ये मांगेगा, इसकी डिमांड रहेगी राज्य से। हम कहने में कह देते नहीं कितने भी दुख दे दो, लेकिन अपना सुख दे दो कि क्यों दुख मांग रहा, सुख इसको इतना मिलेगा कि हमारे जो असल तनों के अक्ष हैं उनको पहुंचेगा और उनका ज्ञान मिल गया। खिलवत का खिलवत जारी हो गई, अखंड हो जाएगा। पर ये 14 तबक को पीठ नहीं दे सकता। कोई बंदा ऐसा मिला हो आज तक जिसने शरीर से 14 तबक को पीठ दे हो। अगर घर छोड़े हैं तो वहां के घर पकड़ लिए, और घर भी छोड़े तो मंदिर बनाए तो वहां भी भीख चाहिए। आप ये चाहिए 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 मांगते हैं जी, क्योंकि 14 तबक को पीठ वो देगा जो इससे परे है, उसने दे दी। तुम्हारे इनो पीठ नहीं 14 जिनके लिए राम का दरवाजा खुल गया, तो उन्होंने इनो पीठ नहीं 14 तबक को करे जाहिर अर्श रोशन, और जाहिर क्या कर दिया, अर्श रोशन उनको जाहिर हो गया। उनको सारे घर का राज्य के दिल की सारी लीला खुलासा हो गई। 14 तबक की दुनिया में बका तरफ न पाई के, आप कह रहे 14 तबक की दुनिया में तो किसी ने अखंड का ठिकाना पाया ही नहीं कि वो है कहाँ। सो सबों ने किया जाहिर बका दिन, कह रहे सारों ने जाहिर करा तो किसी ने खोज खोज कर थक गए, लेकिन अब धनी ने बका दिन, ये बका का दिन अखंड उजाला जिसको जागनी कहते हैं, वो जागृत ज्ञान जाहिर कर दिया। मेहमद सिखापन ले गई चौधरी अरवाए सिरदार। अब कह रहे मेहमद की सिखापन, मेहमद माने प्राणनाथ जी तीसरी सूरत हकी सूरत, हकी सूरत मेहमद की सिखापन किसने ली, जो तुम्हें सिरदार है। हक बका सिर लीजियो छोड़ो दुनिया कर हक बका सिर लीजियो छोड़ो दुनिया का मुर्दार, जो मोमिन है वो लेके। और फिर सुंदरता जी इन तनों को इस्तेमाल करा है, इन तनों के द्वारा ज्ञान कर्म धाम में पहुंच रहा है। आगे हुक्म आया तो फिर हुक्म बैठता कहाँ। अब परम की सारी मूर्तियां जाहिर करी, लेकिन इस पुतले को पकड़ा, पुतले ने काम नहीं करा, राज्य के हुक्म ने, राज्य के इलम ने करा। मेहमद करे है मोमिनो ए अर्श अरवाहो ईद। आप कह रहे इंद्रावती जी कहती कि मेहमद ने क्या कहा शमा जी ने, ये अर्श अरवाओं की रीत है, ये उन रूहों की अर्श की अरवाओं की रीत है। हक बका लो दिल में छोड़ो दुनिया कर भली, हक बका लो दिल में, ये मोमिन वो लेंगे अपने घर की रोशनी उनके दिल में होगी जो अर्श के छोड़ो दुनिया कर पलीत। अब हम इस दुनिया को, क्योंकि ये तो तनी पलीत है, ये मिट्टी इस दुनिया की है, ये कहे कि हम वस्त्र धोकर यहाँ के पहन के महाराज बन जाए और पीले वस्त्र पहन के निकले, सुंदर सा जी कुछ नहीं मिलना, कितनी कसमी कर ले कुछ नहीं मिलना। सुंदर सा की हंसी में लाड़ में कह देते कि हम शादी ना करते तो अच्छे थे, क्या कर लेते, हम तपस्या कर लेते तो अच्छे थे, क्या कर लेते। रेहू नहीं रेहू नहीं रेहू नहीं रेहू नहीं, कहीं नहीं। जब तक ध्यान इसका कहाँ, जब तक बेशक इल्म नहीं है तब तक राज्य की पहचान और अपने मूल धन की, अपनी पराधन की पहचान नहीं हो सकती।
हैं वो चले गए, उनकी सुरता वापस हो गई है। कहे मोहम्मद अरसलू है तुम मछली मौज कौसर। इंद्रावती जी कहती मोहम्मद ने क्या कहा कि अरसलू है काय की मछली है, भोज गोसन की मछली है। जो जीव तुझी मुर्दार के सो रहे न बिगर। और जो दुनिया मुर्दार के जीव है ये किसके बगैर नहीं रह सकते, वो भोज गोसन की मछली है, वो अपने घर में वापस हो गई सुरता। अर्श अल्लाह दिल मोमिन, अर्श अल्लाह दिल मोमिन, अल्लाह का अर्श राजी का घर, राजी का अर्श ठिकाना मोमिनों का दिल है। कहाँ? वहाँ जहाँ राजी और मोमिन है। और दुनिया दिल शैतान, और दुनिया के दिल पे क्या है? शैतान है। एक पल में ईमान छीनता है। अच्छे रास्ते चलते हैं क्योंकि बैठा कौन है मन में? इब्लीस। मानी तो नरद है, तो दुनिया दिल पे कौन बैठा है? शैतान। साहिबी मोहम्मद हदी से और हक कुर्बान। आप कह रहे इसकी गवाही किसने दी? मन की हदीसों ने और कुर्बान ने इसकी गवाही दी है। कहे कुरान दूजा छुए नहीं एक हक न्यामत वायदा। बस कहे कुरान में ये भी लिखा है कि दूसरा तो कुछ है ही नहीं, एक सच नियामत, सत्य हक नियामत का है, वो अर्श की है और हक है। और हराम सब जानियो जो कचूनी लज्जत। कहले और हराम सब जानियो जो कचूनी लज्जत। एक बस वो है ये दुनिया को समझना। आज गाने बजाने बातें देख रहे हो, कहीं शोक है तो कहीं खुशी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये खेल तमाशा झूठा झूठा और झूठे झूठा खेल में। और हम सोचे कि हमारे ये तक सच्चे हैं, ये भी सत्य नहीं है, ये भी झूठे हैं। इसमें जो ये सत्य ज्ञान आया और सत्य का नाम लेके कर्म सृष्टि का जो मिला है वो सत्य है, और ये बेशक मिला वो कब सत्य है? और यार दोस्त मोमिन बीच खिलवत। पहले ओलिया लीला बड़े और मोमिनों को ओलिया लीला दोस्त करके वो कहाँ है? मोमिन बीच खिलवत, वो तो खिलवत में है। ये अरवाहे अर्श की इनो दिल में हक सूरत। और ये अरवाहे कहाँ की है? सुरता अर्श की, और इनके दिल में है कौन? हक की सूरत है। सुंदर सा जी कल भी यही प्रकरण चलेगा, लेकिन कल जब बैठेंगे थोड़ा सा चार चौपाइयों में पता चल जाएगा कि कौन सी बहिष्ठ में पहुंच जाएगा। चार चौपाई, और कल पाठ रखने के बाद थोड़ी सी चर्चा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, क्योंकि सुंदर साहब के बहुत दिनों की बातें दिल में रह जाएंगी। वो फिर सोचेंगे काम इकट्ठे हो हम, क्योंकि हमारे में कोई महाराज नहीं है, हम सब सुंदर साहब हैं। बीच में राजी होंगे और राजी से ही बातें होंगी, और वही जवाब देंगे। हम उनसे पूछेंगे अपनी दिल की बात, लेकिन किसी के तर्क को लेकर नहीं चलेंगे। चार चौपाई बस, उससे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन है। सारी हो गई, जो अखंड होना था ब्रजरास अखंड हो गया। सुंदर सा जी मलकोती हो गई, पहले बैकुंठ की ब्रजरास अखंड हो गया, मेहमान आए वो अखंड हो गया। अब कौन सी लीला अखंड होनी है वो बाकी रह गई, एक तीसरी और एक आठवीं। इस हाल चार कुरान में, मेरे चार वैष्णव का हाल खुलासा कुरान में लिखा है। क्या आठों सी आंखें। और कुरान में भी लिख दिया कि आखिर में ये चार जो हुई है आठ हो जाएंगी, चार हो चुकी, चार और हो जाएंगी। ये भी सुनो तुम बेवरा, कहते इसका भी खुलासा सुन लो। देखो मोमिनो सबूर कर। सबूर करके मैंने समझ बूझ के अच्छी तरह से अटकल का ज्ञान नहीं। इन बिस्ताल
देवी देवताओं को अखंड करा था। दो विश्रामन लैल में, दो विश्रामन लैल में, जो लैल माने पहले ब्रज में जो लीला करी थी, ब्रज और रास में जो लीला अखंड करी है, वो पहले ब्रज में दो लीला हुई थी, गोवर्धन पर्वत से पहले और बाद में। पहले गोवर्धन पर्वत के नीचे रोग को बचाया, उसके बाद बांसुरी बजा के काम लेके योग पाया, जिसको रास कहते हैं। तो वो रास इसलिए बोलते हैं ब्रज रास, ब्रज से रास में ले गए, ब्रज रास। चौथी मोहम्मद आए, और चौथी जिन मेहमद आए, दो पहले ब्रज की, एक बैकुंठ मलकूती बहिस्तर, चौथी मेहमद आए जिन, चौथी मेहमद आए जिन। आखिर किस्तों का बेवरा, आखिर की चार बता ले जो होगी अब होनी है, जो नैया होसी चार, जो नई बहिस्त बनेगी, जो होसी बखत कयामत के, जो कयामत के वक्त सुनताची बहिस्ते बन गई, बहिस्ते बट गई, सब पर्दा उठना बाकी है। और सब ने अपने अपने दिल में अपना न्याय कर लिया कि हमने अपने राज्य को पकड़ा है, कि हमने किसी के तन को पकड़ा है, हमने अक्षरातीत को पकड़ा है, उनके ज्ञान को लिया है, कि अभी हम तनों के पीछे दौड़ रहे। सबका दिल न्याय कर रहा है कि किसकी सुनकर कहाँ पहुंच रही है। इनका कहूँ निर्वाण, जो हम चाहोगी उनका खुलासा निर्माण करके बता रहे हैं। विस्त अवल रूहो अक्स, विस्त अव्वल रूहो अक्स, पहली बहिस्त किसकी बनेगी? रूहों के अक्स की। ये जो होसी विस्त नहीं, ये जो नई बहिस्त अब बनेगी, विस्त होसी दूजी फरिश्तों, दूसरी बहिस्त फरिश्तों की होगी, क्योंकि रहने वाले वही के हैं जो गिरो जबरूद से कभी, जो अक्षरधाम से है। पैगम्बरों विस्त तीसरी, पैगम्बरों की तीसरी बहिस्त है जो आपका पैगाम लाए, तीनों दिए हक पैगाम। चौथी विस्त जो होए सी पावे खलक जो आम, चौथी बहिस्त आप खलक को मिलेंगी। अब उसका भी खुलासा कर लें। जिन राह हक की, जिन राह जिस किसी ने, जिन राह हक की, लई सांझ सो शरीयत, बिस्तोसी तीनों तीसरी, सच्चे न चले कयामत, जो प्राण न जीवी वाणी पे उनके रास्ते पे ईमान लेके खड़ा हो गया, कह रहे वो तो कभी कयामत के समय, न्याय के समय जल नहीं सकते। लई सांझ ले शरीयत, जिन राह की लई सांसो शरीयत, बिस्तोसी तीनों तीसरी, सच्चे न चले कयामत, सच्चे न चले कयामत, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता पकड़ा अपने धनी का वाणी लेके, जो शरीयत पकड़ के चलिया नहीं सांच ले, जो शरीयत पकड़ के सांस लेके नहीं चला, वाणी लेके नहीं चला, सत्य के रास्ते पे नहीं चला, अगर हम इस तन को भी लेके चलते हैं तो अभी हमारे सत्य में रुकावट है। सो आखिर दो जग जल के, कह रहे आखिर दो जग के अग्नि में जल के पश्चाताप की विस्त कौन सी पाएंगे? विस्त चौथी पावे, चौथी पाएंगे। चौथी कहाँ होगी? आठवीं। रूह अक्स करे नई विस्त में, रूह अक्स कहे नई बहिस्त में, अभी तक हमारी भूल थी, इसको रूह इसको रूह करके बैठे थे, इसको रूह का नाम मिला, रूह अर्श में बैठी है। ताई असल रूहों के कान, फिर पढ़ दो अच्छी तरह। रूहो अक्स कहे नई विस्त में, रूह अक्स कहे नई बहिस्त में, ताई असल रूहों के कान, और वो किसके तन होंगे? असल रूहों के तनों का अक्स पड़ेगा। सो अरबास अजीम में उठे अपने बका बदन, वो तो बका बदन में उठ जाएंगी और उनके प्रतिबिंब कहाँ पड़ेंगे? पहली बहिस्त में, अक्षर की नजर में, और अक्षर की नजर में सारे ब्रह्मांड को अखंड करेंगे और उन तनों को सब पूछेंगे, भूल जाओ कि हमारा जीव अखंड पहली बहिस्त में होगा और हमें खुदा बना के पूछेंगे। हमें नहीं पूछेंगे, उनको पूछेंगे जो खुदा है, जो पूछने लायक है, वो पूछेंगे। चलो अपनी राह पावे नहीं
हमारा कोई भी किसी रास्ते पे चला है, कोई ज्ञान कुछ भी ज्ञान लेके चला है, जब तक क्लियर उसको नहीं होगा तब तक वो अपने घर पहुंच नहीं सकता। तो साथ ही साथ हुए बिना रास्ता क्लियर नहीं होगा तो फिर अखंड में कैसे पहुंचेंगे? ये अखंड में पहुंचने का रास्ता रूहें अपने घर उठ जाएंगी, जागृति अपने घर, रूहों के असल तनों के अक्स पड़ेंगे और जो प्राणनाथ जी के वाणी पे प्राणनाथ जी पे ईमान लेके चला, जिनका एक धनी एक प्राणनाथ को माना है, ना कि 1000 प्राणनाथ क्या बनाए। सुंदर शाम जी बहुत प्राणनाथ बने फिर रहे हैं, बहुत मिलेंगे। अगर खोजने निकल जाओ तो एक हाथ पकड़ेगा दूसरे के पास ले जाएगा ये प्राणनाथ, वहां से तीसरा पकड़ेगा चौथे के पास ले जाएगा ये प्राणनाथ। या प्राणनाथ कोई नहीं, एक अक्षर लिखते हैं हाथी बनो हिदायत करके आगे पहुंचावे निदान। और हाथी पूरी सिखापन देके पूरा ज्ञान देके आखिर बस सबको ज्ञान देकर पहुंचा देंगे। तो श्री प्राणनाथ के हमें कीजिए। अब वैसे क्लियर हुई, असल लोगों के करों का अक्स पड़ेगा, उनको दुनिया खुदा बना के पूजेगी, क्योंकि वही पूजने के लायक है। ये तो ये भी पूजेगा, तीसरी वैष्ण वाले भी पूजेंगे उनको। आज तक तो हम सोचते थे हम पूजेंगे, वो पूजेंगे जो है। इस नाही को तो है में अखंड कर देंगे, पूरी चेतन तन दे देंगे और तत्व परम धाम वाला ही होगा चेतन, क्योंकि अक्षर धाम तक पूरा परम धाम वाला वही चेतन तत्व है नूरी। वो तन मिलेंगे, जागृत होंगे, नूरी होंगे, चेतन होंगे और मिट्टी के नहीं होंगे जैसे ये पुतले हैं। और असल रूहों के तन ऐसे होंगे जैसे उनके मूल तन है, वो पूजेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आखिर